Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the OMC question. Already OMC के हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनको देख लेना. साथ ही इनके जो भी फॉर्मूले या ट्रिक बताई थी उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है जी. तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द आइसोलेबल पेयर. ठीक है, आइसोलेबल पेयर कैसे निकालते हैं ये निकालना बताया हुआ है. बस हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आइसोलेबल पेयर नहीं है. एक तो ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, पूछा गया है या नहीं है. तो इसमें क्या पूछा हुआ है, नॉट आइसोलेबल पेयर. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. देखो एमएन का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो कितना आता है 7, राइट. सीओ क्या करता है, कितने कंट्रीब्यूट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हैं कितने 5, तो कितना हो गया टोटल 10. ठीक है, प्लस 10 तो ये कितना हो गया 17. CH3 कार्बन का क्या हो गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं 3, टोटल कितना हो गया 7. एंड 17 एंड 7 आर द आइसोलेबल पेयर, सो फर्स्ट इज नॉट द ऑप्शन, राइट. नाउ विल मूव टू सेकंड ऑप्शन. देखो क्या है FeCO4O. Fe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, राइट. एक CO कितने देता है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 4, तो 8 + 8 कितना हो गया 16. 8 + 8 16. ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. 16 and 6 are the isolable pair. Again this is not the correct option. थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं. CO3 R2SI. देखो कोबाल्ट कितने देते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, राइट. 1 CO2 3 2 6, ये हो गया 15. एंड R2SI, जब भी ना R2SI इस टाइप के कुछ आ जाए जो आपको बहुत टिपिकल लगे कि इसके इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करो. SI किस में आता है, देखो किस एलिमेंट के अंडर आता है, कार्बन फैमिली में आता है. ठीक है, तो कार्बन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 4. R2 को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ CH2. ठीक है, CH2 के इलेक्ट्रॉन हम बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं. 4 + 2 6, 4 + 2 6. ठीक है, एंड 15 and 6 आर नॉट द आइसोलेबल पेयर, सो इसका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट दैट इज सी इज नॉट द आइसोलेबल पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO4CO12 अडोप्ट द. इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा. स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन क्या होंगे नंबर ऑफ मेटल्स डिवाइड बाई 2. उसके बाद जो ये आएगा x, उसको हम कंपेयर करेंगे विद द जितने भी नंबर ऑफ मेटल गिवन है. कैसे करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं. पहला काम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना. चलिए देखते हैं कितने हैं. कोबाल्ट की होता है 9. 9 इंटू 4 इज 36 एंड 12 इंटू 2 इज 24, तो ये हो जाएगा 10 5 6. ठीक है, ये आ गया 60. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 60. उसके बाद क्या करना था 12 इंटू एन. 12 एन कितने हैं 4, तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दैट इज 48. एंड 60 माइनस 48 करेंगे, ये आ जाएगा 5 2 1 12, राइट. एंड 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6. तो ये हमारे पास आ गया x, जो मैं अभी बोल रही थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो आ गया 6. 6 को किसके साथ कंपेयर करना है, विद द नंबर ऑफ मेटल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 4. अब हम 4 में कितना ऐड करें कि वो 6 आ जाए, तो 4 जो है, जो ये n है, इसका मतलब है जितने भी नंबर ऑफ मेटल कंपाउंड में गिवन है वो है 4. 4 में हम कितना ऐड करें कि 6 आ जाए 2. तो n+2, और जो n+2 होता है वो किसका स्ट्रक्चर होता है नीडो का. n+1 इज क्लोजो, 2 इज नीडो, n+3 इज एक्नो. तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन मेटल क्लस्टर. अब ये वर्टिसेस गिवन है 6 5 5. ठीक है, यहाँ पे हमें इसका कोई काम नहीं है. मेन हमें क्या देखना है, इसके स्ट्रक्चर निकालने. अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन डिवाइड बाई 2. उसके बाद उसका कंपैरिजन. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट का Ru6. तो देखो इसका हम देखेंगे तो Ru का कितना हो गया, ये रहेगा मेरे पास 8 इंटू 6 दैट इज 48. नेक्स्ट इज कार्बन इज 4 एंड 17 2s are 34. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 16 5 एंड 8 86. ठीक है, 86 आगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन. 12 6 72 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 86 में से 72 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 14 बाई 2 दैट इज 7.
तो n में कितना प्लस करेंगे 7 आ जाए, n क्या है 6, 6 में हम कितना प्लस कर सकते हैं कि 7 आ जाए 1, तो n+1 क्या होता है क्लोजो। तो फर्स्ट का क्या आ गया हमारे पास क्लोजो, राइट। फर्स्ट क्या आ गया यहाँ पे n+1। नेक्स्ट OS5, OS के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ये कैसे होता है ये सब निकालना बताया हुआ है। 8 5 40, तो ये हो गया 40 प्लस 4 कार्बन, 15 2 30, दिस इज 4 7 74। हाँ ठीक है, ये हो गया 74 माइनस 12 इंटू n, 12 5 60, राइट। 12 5 क्या हो जाएगा 60, 60 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 14/2 इज 7। तो n में कितना ऐड करेगी 7 आ जाए, n+2 नीडो। तो फर्स्ट वन इज क्लोजो, सेकेंड वन इज n+2। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड कंपाउंड दैट इज Ru5CCO16। देखो Ru के अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, 8 5 40 प्लस कार्बन 4 प्लस 16 2 32। ऐड कर दो इनको, ये आ जाएगा मेरे पास 6 और 7 76, राइट। अब 12 5 अगेन कितना होता है 60, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16/2 दैट इज 8। 8 बनने के लिए इसको क्या चाहिए n+3, n+3 इज एरेक्नो, तो ये आ गया n+3। कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट इज क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द मेटल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करना है, राइट। तो मेटल बॉन्ड हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है 18 इंटू n, n इज द नंबर ऑफ मेटल्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। जो ऑप्शन आएगा वो क्या होंगे नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। अब सबसे पहले करेंगे 18 को मल्टीप्लाई विद द 4, 18 4 जा कितना होता है, ये हो गया 72, ठीक है। 72 में से हमने माइनस करना है क्या इसके जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कोबाल्ट का कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, 9 2 18। Fe के आयरन के होते हैं 8, 8 2 16, CO 1 2 11 22। अच्छा अब देखो ये है PPH, ठीक है, ये किसके कंपेरेबल हो गया NH। NH3 कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। NH2 3 और NH कितना कर सकता है मैक्सिमम 4, और म्यू क्या गिवन है 4, म्यू 4 का मतलब है ये 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और क्या है ट्वाइस प्रेजेंट है, मतलब टोटल कितने कर रहे हैं 8। इसका सम हो जाएगा 24। होपफुली मैंने कैलकुलेशन सही करी है। 24 3 4 5 6 64, राइट। ये आ गया 64, और हमारे पास 18 वो आया हुआ था मल्टीप्लाई करके 72, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 72 माइनस 64 गिव्स यू 8, राइट, एंड 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितना आ गया 4, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड्स। अब क्या है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो BH है, ये BH की जो यूनिट होती है ये क्या करती है 2 इलेक्ट्रॉन स्केलेटल इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले क्या करो इन सबको BH यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद क्या जस्ट है हमें पता है कि एक BH यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन देती है, तो जितने भी BH यूनिट होगी उसको उससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड क्या है C2B3H5। अब देखो जो कार्बन है वो किसके इक्वल होता है 1 BH यूनिट के, क्यों कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है 4, बी में कितना 3, हाइड्रोजन में 1, तो 3 1 प्लस करके आ जाता है 4, तो दोनों कंपेरेबल होते हैं। तो 1C इक्वल टू BH, राइट। अब C कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे इसका ट्वाइस। नेक्स्ट है B3H5 का, क्योंकि हमें कार्बन का काम नहीं तो हमने कार्बन को हटाना है, BH के फॉर्म में लेके आना है, तो ये हो गया 2 2 ऐड करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा B5H7। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको हम कैसे और लिखा जा सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, BH की यूनिट में B5H5 2 नेगेटिव, राइट। अब देखो B5H5 2 नेगेटिव इतना पता चल गया। अब एक BH की यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन देती है, यहाँ पे कितने BH की यूनिट होगी 5, तो 5 कितने देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और ऊपर चार्ज क्या है -2, -2 चार्ज हमेशा ऐड होता है, तो 10 + 2 12, तो फर्स्ट का कितना आ गया 12। नेक्स्ट है हमारे पास C2B4H6, ठीक है। अगेन C
किसके इक्वल हो गया, BH के। और कितने C प्रेजेंट हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे BH की यूनिट 2, तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, BH ट्वाइस B4H6, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, B6H8 और B6H6 2 नेगेटिव एंड 1BH 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6BH कितना हो जाएगा, 12, 12 + 2 14, तो इसका कितना आ गया 14। नेक्स्ट है हमारे पास B5H9, कोई कार्बन नहीं गिवन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट करना है। B5H9 को हम क्या लिख सकते हैं, B5H5 4 नेगेटिव, राइट। ये क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 = 10 + 4 14, तो ये भी कितना आ गया 14, तो 12 14 14, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द बाइंडिंग मोड ऑफ NO इन 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। देखो 2 कंपाउंड गिवन है, ये भी बता रखे हैं कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। बस उसमें हमने क्या बताना है कि बाइंडिंग मोड NO का क्या रहेगा। बाइंडिंग मोड कैसे बताते हैं, बाइंडिंग मोड बताने का फॉर्मूला है कि जो NO होगा वो लीनियर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये मैंने बताया था ये बात। बेंट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। बस हम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखना है और हम इसके बाइंडिंग मोड को बता सकते हैं इजीली। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड क्या गिवन है, COCO3NO। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, CO कितना होता है 9 + 3 2 = 6, तो ये कितना हो गया 15, ठीक है। उसके बाद प्लस हम NO के इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे, हमें पता नहीं कि इसका बाइंडिंग मोड क्या है, तो हम इसके अभी छोड़ देते हैं। इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब टोटल इनके इलेक्ट्रॉन क्या है 18 के इक्वल आनी चाहिए। तो NO को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 18 - 15 विच इज इक्वल टू 3, मतलब NO के यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 3 आ रहा है, और 3 का मतलब ये क्या हो गया, इसका बाइंडिंग मोड लीनियर। तो जो फर्स्ट है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है NiCpNO, ठीक है। Ni के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, Cp के 5, टोटल ऐड करा तो 15 + NO इक्वल टू 18, अगेन NO क्या आ जाएगा 3 मतलब लीनियर, तो दोनों का ऑप्शन क्या होना चाहिए, लीनियर एंड लीनियर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द विंड थ्योरी एन आयन B12H12 2 नेगेटिव एडोप्ट। देखो ये सिंपली गिवन ही है, बस इसमें हमने क्या देखना है, इसको कैसे निकालते हैं। BnHn 2 नेगेटिव क्लोज होता है, 4 नेगेटिव निडो, 6 नेगेटिव एरेक्नो, ऑलरेडी गिवन है 2 नेगेटिव, ऐसे सिंपली बताना था, क्लोज इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय दिस कंपाउंड। अच्छा देखो अब क्या होगा, अब इसमें पूछा क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय दिस कंपाउंड। अब बाय और ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आ जाता है कि देखो इसमें पूछा क्या गया है कि ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना कि ये पूछा गया है कि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पूछी बात गई है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं, जितने भी कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं गिवन बाय। अगर ये पूछा होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कंपाउंड तो हम निकालते नॉर्मली जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, लेकिन पूछा क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होगा जो भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से हम 12 माइनस कर देंगे। कई बार आंसर नेगेटिव में भी आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका फॉर्मूला यही है। तो ऑफ और बाय में बहुत डिफरेंस है। जब भी आप ये ओएमसी के क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ो ना, ओएमसी का कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना, उसकी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑफ और बाय में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों से ना अलग अलग आंसर आते हैं। बताती हूँ मैं कैसे। देखो आरयू कितना देता है 8 इलेक्ट्रॉन प्लस CO3, ठीक है 6, तो ये आ जाएगा 14। अब अकॉर्डिंग टू हम देख के तो 14 को टेक कर देते हैं, बट क्योंकि पूछा क्या है गिवन बाय है तो -12 भी करेंगे तो ऑप्शन 2 मतलब डी आएगा। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो प्लीज स्टेटमेंट जरूर ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या ऑफ और बाय। नेक्स्ट है फॉर द यूरेनो सी इन द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा ये है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो इन स्टेटमेंट को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखो यूरेनो सीन का फॉर्मूला ये हो गया यूरेनियम, यहाँ पे क्या होता है, ये लिगेंड है 8 कार्बन लिगेंड साइक्लिक, और यहाँ पे क्या होता है 4 डबल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे सेम होता है, दोनों तरफ सेम है, और इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम इज +4, ऑब्वियस सी बात है x -2 इक्वल टू 0 और x क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पे यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है +4, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जहाँ पे ए नहीं है वो क्या हो गए, ऑप्शन कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है इट हैज साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन लिगेंड, ये साइक्लो है, ऑक्टा है, ऑक्टा मतलब 4 कार्बन है, सॉरी 8 कार्बन है, टेट्रा इन मतलब 4
डबल बॉन्ड है, ये बात भी सही है, तो बी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो गया, ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। इट हैज़ अ बैंड सैंडविच स्ट्रक्चर, नो। इट हैज़ चार्ज -2, नहीं। या तो चार्ज टोटल -4 है, यूरेनियम पे +4 है, तो -2 नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड बी स्टेटमेंट आर द करेक्ट। नेक्स्ट है CpM। Cp क्या है, N5C5H5 फ्रेगमेंट आइसोलोबल विद द BH फ्रेगमेंट। क्या गिवन है, जो CpM है वो आइसोलोबल है विद द BH, ठीक है। अब B के इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, मतलब कि ये क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तभी ये आइसोलोबल हो सकता है। CpM में ऑलरेडी पता है 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो इसमें से 5 माइनस कर दे तो क्या बच गया, 9। तो ऐसा एलिमेंट मतलब N के पास क्या, जो भी ये मेटल है इसके पास क्या होने चाहिए, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑप्शन में से आप देखोगे तो सिर्फ कोबाल्ट के पास क्या होते हैं, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So this is all about the question part of OMC up to the Wade nomenclature। इसके बाद भी अभी Wade nomenclature तक क्वेश्चन इसके रह गए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।